हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? होप सब खुश होंगे, हैप्पी रहिए। और लाइफ में अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं निकल जाएंगी। सिर्फ पॉजिटिव अप्रोच रखिए, बढ़ते जाइए। लाइफ में आगे बहुत कुछ रखा है। जो पेन्स में स्टक हैं उनके लिए भी ये है कि ये जो मैं आज किस्मत की किताब लेके आई हूँ आपके बारे में, उसको चूज़ करिए और आपके बहुत से आंसर्स, बहुत कुछ आपको पॉजिटिव मिलने वाला है। सो लाइफ में अभी तक जो स्टक रह रहे थे, कुछ समझ नहीं आ रहा, ये किस्मत की किताब आपको कुछ ना कुछ आपकी लाइफ के रिलेटेड बताएगी। ओम गण गणपताय नमः। सो जो इस 5 नंबर वाली किताब को चूज़ कर रहे हैं उनके लिए ऐसा है कि कुछ पेनफुल काफ़ी रहा होगा लाइफ में, काफ़ी स्ट्रगल रहा होगा। सब कुछ जहाँ लोगों से आपने एक्सपेक्टेशंस रखी होंगी वो लोग आपको छोड़ गए होंगे, सिचुएशंस बहुत ज़्यादा ख़राब रही होगी। कुछ टाइम से ऐसा फील हुआ होगा कि सब कुछ छोड़ दें, अकेले रह जाएं। और ये लाइफ ही क्यों है इतना, आप नेगेटिव पेसिमिस्टिक इतना स्टक हो गए थे कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि लाइफ में कुछ अच्छा है भी है कि नहीं। ये जो किस्मत की किताब मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ ये काफ़ी अच्छी है और इसमें आपके लिए काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। क्योंकि लाइफ में आपने ऑलरेडी बहुत गुस्सा है, जिसको चाहा, जिसको अपना बेस्ट दिया, उस पर्सन ने आपको हर्ट किया बहुत ज़्यादा। लाइफ में जिससे प्यार किया उस पर्सन ने आपको छोड़ दिया, जिससे उम्मीदें रखी, जिसके ऊपर आप इतना ज़्यादा, जिसके ऊपर अभिमान था, वो भी पर्सन आपको छोड़ के चला गया। तो जैसे एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल टूट ही गई, जो सोचा वो सब उल्टा हुआ। जितना भी आपने किसी को समझने की कोशिश की उसने आपका फ़ायदा ही उठाया। सो मेरे पास अब स्टार कार्ड आ रहा है, 6 ऑफ कप्स आ रहा है। आपको कुछ ना कुछ इमोशनल सपोर्ट्स की ज़रूरत है जो आप अभी तक जिस पूरी नहीं हो पाई। और अब जो इस किताब में लिखा आ रहा है, आपकी लाइफ में बहुत कुछ आने वाला है। जितना आप अपनी लाइफ से डिसअपॉइंट हुए थे, भगवान से नाराज़ हो गए थे, सब कुछ छोड़ने का मन था, भगवान से भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी, कंप्लेंट्स थी, अब वो सब ख़त्म हो जाएगी। अब आने वाला टाइम बहुत अच्छा है। ये किताब जिन्होंने चूज़ किया है कि बुरा वक्त अब ख़त्म हो गया है, अब अच्छा वक्त आने वाला है। जो जो आपने अपनी लाइफ से, जिस जिस चीज़ से आपको अपनी लाइफ में एक्सपेक्टेशंस थी या हर्ट किया, अब जो लाइफ में नई बिगनिंग्स के लिए आ रहे हैं वो आपको कभी निराश नहीं करेंगे। ऐसा था कि आपने लोगों को आज तक दिया ही है, किसी से लिया कुछ नहीं है। और जब आप किसी से एक्सपेक्टेशंस रखते हो तो वो आपको हर्ट कर देते हैं। ये तो आपको गॉड गिफ्टेड है कि आप मतलब लोगों की हेल्प ही करोगे। बट ये है कि आपको भी अपनी लाइफ से इमोशन एक्सपेक्टेशंस है, अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना है, कुछ बड़ा करना है, नेम एंड फेम, ये सब चाहते हो और वो अभी तक नहीं मिल पा रहा। कुछ ना कुछ रीजंस की वजह से आपका काम, आपका करियर, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चलती जा रही है। जो मेरे पास इस कार्ड से आ रही है कि लाइफ आपको जैसे एक चांस और आपको एक मौका देने वाली है, आपकी किस्मत बदल देगी। सो कुछ मेजर आ रहा है आपकी लाइफ में। अभी तक जितनी भी आपने स्ट्रगल की है अब वो ख़त्म होने का टाइम आ गया है। अब आपको रिवॉर्ड्स मिलेगा, जितना भी आपने करियर वाइज, जितना भी डिसअपॉइंटमेंट्स आपने सही है, अब वो चीज़ें अब ख़त्म हो गई है। अब दर्द का टाइम ख़त्म हो रहा है। आपकी लाइफ में अबंडेंस, खुशी, प्यार, जो भी आपने अपनी लाइफ से मांगा था, जो भी आप भगवान से मांग रहे थे और इसी वजह से आपको लग रहा था कि भगवान बायस्ड हैं, आपको नहीं कुछ दे रहे, बाकी सबके पास सब कुछ है जो वो चाह रहे हैं। तो अभी मेरे पास बहुत अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं कि 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, की लाइफ में कुछ बहुत अच्छा आने वाला है। आपकी लाइफ में एस ऑफ वैंड्स, आपने जितनी स्ट्रगल थी वो आपका कार्मिक डेप्थ था और अब वो कार्मिक डेप्थ बिल्कुल ख़त्म हो गया है। आपने जितना पेन सहना था अब वो ओवर हो गया है।
अब आपकी लाइफ में आगे बढ़ने का टाइम है। अपनी लाइफ में अपनी मर्ज़ी से चीज़ें करने का टाइम है, और लोगों के लिए कुछ अच्छा करने के लिए, अपने लिए तो अच्छा करोगे, लोगों के लिए भी अब करोगे। इतना भगवान आपको सक्षम बना देंगे। और अब हम देखने जा रहे हैं कि जिन्होंने एक सेकंड किताब चुनी है, उनकी लाइफ में क्या-क्या आने वाला है। ऐसा आ रहा है कि आप ब्लेस्ड थे, आपके पास सब कुछ था। मीन्स जैसा आप चाहते थे सब कुछ था, बट आपने अपने हाथ से चीज़ें ख़राब की, उसकी कदर नहीं की। अगर कुछ अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में आई, आपने उनको जाने दिया, आपने उसको अपनी लाइफ में मौका नहीं दिया। सो मेरे पास कुछ कार्ड्स भी आ रहे हैं जहाँ पे आपने कहीं चीज़ों की कदर ही नहीं की, और वो चीज़ें जब आपकी लाइफ से चले गई तब आपको रियलाइजेशन हुआ कि आपने क्या खो दिया। अब आप उसके पेन में, उसी की गिल्ट में, मीन्स अपनी प्रेजेंट लाइफ भी ख़राब कर रहे हो और आने वाला फ्यूचर भी, क्योंकि आप उन पेन से बाहर नहीं आ रहे। ऐसा नहीं है कि किस्मत ने आपको बैठे बिठाए, किस्मत ने बहुत कुछ देने की कोशिश की, बट आपने अपने हाथ से वो चीज़ें जाने दी। आपने उसकी कदर नहीं की, वैल्यू नहीं की। आपने उन चीज़ों को समझा नहीं, क्योंकि आपको ये लगता था कि मतलब ये मुझे चीज़ मतलब मेरी किस्मत की है, ये मुझ मेरे बिना, या मतलब ये मेरी ही किस्मत की है और मेरे साथ ही रहेगी। तो आपने ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें अपने हाथ से जाने दी, उनको वैल्यू नहीं की, फॉर ग्रांटेड। चाहे वो कनेक्शन हो, लव रिलेशनशिप हो, करियर वाइज अपॉर्चुनिटीज़ हो, आपने केयरलेसली में डिसीजंस लिए। आपने चीज़ों की वैल्यू नहीं की जब वो आपके हाथ में थी, और जब वो आपके हाथ से निकल गई तब आपको बहुत रिग्रेट, बहुत पेन्स होनी शुरू हो गई। और उसकी वजह से आप अपना प्रेजेंट, फ्यूचर जैसे रिग्रेट्स, और उससे आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हो। जो चीज़ अब आपकी लाइफ में रही नहीं है, आपके इस बिहेवियर की वजह से वो आपकी लाइफ से चले गई है, तो आप अभी भी उन चीज़ों से बाहर नहीं आ पा रहे हो, बहुत पेन में हो। आपको ये समझ नहीं आ रहा कि जो चीज़ आपकी अब किस्मत में नहीं है, आप उसको पाने लगे हुए हो। तो ये आपको बहुत निराशा, बहुत पेन्स दे रही है, बहुत कुछ। स्वभाव में आप बहुत ज़िद्दी हो, बहुत ज़िद मीन्स एक चीज़ पे अटक जाओ तो नहीं चलते आगे। और जो चीज़ आपकी लाइफ में बहुत बेस्ट थी, वो आपके हाथ से चले गई है, चाहे वो कनेक्शन हो, चाहे वो करियर वाइज, तो वो चीज़ का गम आपसे सहन नहीं हो रहा। इसलिए आप अपनी आने वाली ज़िंदगी, अपनी आने वाली चीज़ों को भी ख़राब कर रहे हो। तो ये किस्मत की किताब आपके लिए कुछ लेके आई है, जिन्होंने ये किताब चूज़ की है और उनको लगता है कि मीन्स हम इस किताब के अकॉर्डिंग मेरी किस्मत में क्या आने वाला है वो देखना चाहते हैं। तो अब मेरे पास आ रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ सरप्राइजेस, कुछ बहुत कुछ है, जो चीज़ें आपको बहुत निराशा दे गए थे, आप बिल्कुल डिसअपॉइंट हो गए थे, आपको ऐसा लग रहा था कि मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं आएगा। तो मेरे पास एक वर्ल्ड का कार्ड आ रहा है आपके लिए। तो अगर हम देखने जाए तो वर्ल्ड के कार्ड आ रहा है, और मेरे पास एक फूल का कार्ड आ रहा है। वो ये दिखा रहा है पास्ट में कि आपने इस वजह से इररिस्पॉन्सिबली डिसीजंस के साथ चीज़ें जो जाने दी। अब जो वर्ल्ड का कार्ड आ रहा है, जजमेंट का कार्ड आ रहा है, आपको लाइफ में एक जैसे सेकंड चांस मिल रहा है। जो चीज़ें आपसे ख़राब हुई हैं, आपने जो हाथ से चीज़ें जाने दी, अब वो टाइम ये है कि आप उन सब चीज़ों को, जैसे एक लाइफ सेकंड चांस दे रही है। आप इतने लकी हो कि आपको एक सेकंड चांस मिल रहा है लाइफ में, कि जो चीज़ें आपने ख़राब कर दी है उसको दोबारा ठीक करने के लिए। अब ये जो चांस मिल रहा है वो अब आपको अवेल करना चाहिए, क्योंकि ये किताब आपके लिए कुछ बहुत ज़्यादा मेजर सरप्राइजेस लेके आ रही है। कुछ चीज़ें जो आपसे पूरी तरह ख़राब हो गई है, उसको आपको एक मौका दे रही है कि वो ठीक कर सको आप। ये सेलिब्रेशंस के कार्ड्स आपके दिखा रहे हैं। 10 ऑफ कप्स भी आ रहा है, ईस ऑफ कप्स भी आ रहा है। कोई हर्ट की है किसी को आपने, उस पर्सन को जैसे मतलब उसके साथ चीज़ें हील करने के लिए या उसको ठीक करने का जैसे आपको दोबारा मौका दे रही है ज़िंदगी। तो करियर वाइज भी बहुत अच्छे सरप्राइजेस, जो चीज़ें आपसे निकल गई है हाथ से, उससे भी बेहतर आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। आपको वो उस चीज़ को
मतलब अपनी लाइफ में एंटर करवाना चाहिए, जो चीज़ आपने खो दी अपनी थोड़ी केयरलेस और अपने थोड़े ऐसे बिहेवियर के साथ कि फॉर ग्रांटेड की वजह से। अब आपकी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा आने वाला है। सो आपको लाइफ में नई चीज़ों को अंदर आने देना चाहिए, एंटर कर देना चाहिए। यही आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कुछ पास्ट के कनेक्शंस रिकनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि 3 ऑफ कप्स के कार्ड्स आ रहे हैं, 6 ऑफ कप्स के कार्ड्स आ रहे हैं। सो कुछ अच्छा लाइफ में आने वाला है। जो चीज़ें आपके हाथ से चले गई, जो चीज़ जैसे जजमेंट का कार्ड आपको एक दोबारा चांस दे रहा है, क्योंकि अब आप एक मैच्योर इंसान हो। इतनी पेन्स के बाद अब आपको रियलाइज़ हो गया है कि आपने गलत किया है, आपने आपसे कुछ गलत हुआ है, और आपने अपने आप को पूरा ट्रांसफॉर्म कर लिया है, पूरा बदल लिया है, पूरा अपने आप को ठीक कर लिया है। और अब आप अच्छी चीज़ों के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए पूरा तैयार हो। और इसलिए अब दोबारा आपको नेचर जैसे डिवाइन दोबारा चांस दे रहा है आपको सब ठीक करने के लिए। आपको अपने पर ट्रस्ट रखना पड़ेगा, और अपने पास्ट के लेसन से सीख कर कि दोबारा ऐसी गलती कभी ना हो जो आपसे हुई है। और अब आप एक मैच्योर, सेंसिबल और एक अंडरस्टैंडिंग पर्सन बन गए हो। तो अब आप अपनी गलतियों से सीख भी चुके हो कि कितना पेन आपने सहा है इस वजह से। अपने हाथ में जो चीज़ें भगवान ने परोस के दी थी, आपने उसको ऐसे ही जाने दिया। तो अब आप ऐसी गलती कभी नहीं करोगे, और इस चीज़ को आप अपनी मीन्स लाइफ का लेसन मानकर अपनी नई बिगिनिंग्स करोगे। सो ये आपकी किस्मत की किताब का सेकंड जिन्होंने चूज़ किया है, ये उनके लिए रीडिंग थी।